आपके यदि धंधे में जानकारी है, आपका गोल सेट है और आप करने की तमन्ना है, तो कोई धंधे में रिस्क नहीं है। आप 100% कोई भी धंधा कर सकते हो। बस शर्त एक ही है कि आपने ठानना चाहिए। नौकरी करते करते भी आप व्यापार कर सकते हैं और नौकरी के माइंडसेट से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पर तो कहते हैं सूरत के अंदर जो ताप्ती मैया हमारे माता है हमारी, उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया तो धंधा देखना नहीं पड़ता, दौड़ने लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ताप्ती मैया का वरदान है हमारे ऊपर, जो हमें उन्होंने सेट किया। और सबसे बड़ी बात, मैं रिद्धि सुमन की बात करूंगा। यहाँ के जो डिजाइन है, जो सूरत के दूसरे जो दुकानदार है, मैन्युफैक्चर है, वो 1 साल बाद लॉन्च करते हैं, तो हम तो वैसे ही एडवांस चलते हैं, तो वो माल आपको वैसे ही बिकने वाला है, कोई तकलीफ नहीं आती। बिजनेस करने से जो रुतबा बनता है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, जो आपका रोब बनता है, जो आपका समाज में प्रतिष्ठा बनती है, वो नौकरी करने से बन सकती है क्या? तो अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है और उसमें लगा रहता है, तो ये बिजनेस उसको ना जिंदगी बदल देती है। बिल्कुल। जब मैं पहली बार आया था 2006 के अंदर, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये बड़े बड़े लोग, आपको क्या लगता है आसान होगा काम करना? आप सोचो 2006 के अंदर इतना बड़ा सूरत महानगर, क्योंकि हमारे जो गांव है राजस्थान, छोटा सा कस्बा है राजस्थान का रावतसर, आप यदि गूगल देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं। तो वहां पे हमने कोई कपड़ा तो बेचा नहीं था। ग्रेजुएशन पास की थी 2004 के अंदर, और 2004 के बाद हमारी शादी हुई, 2006 के अंदर हम सूरत आए, तो कोई भी बिजनेस का नॉलेज नहीं था। लेकिन उस टाइम भी हमने, जब सूरत के अंदर पहली बार जब काम स्टार्ट, आपको 70 से 80% धंधे की जानकारी है ना, तो आपको धंधा चलने वाला है, फेल होने वाले का कोई चांस है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं रिद्धि सुमन फैब्रिक के अंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ इस कंपनी के ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलते हैं हम डायरेक्टली सर से बात करते हैं, इस कंपनी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो रिद्धि सुमन फैब्रिक के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी जो ये कंपनी इतनी बड़ी है, उसको आप इतने मुकाम तक कैसे लेके आए, आप अपने बारे में बताइए। ये कंपनी जो इतनी बड़ी हुई है, सब कहते हैं ना कि सब व्यूअर्स का आशीर्वाद है। इन्होंने प्रेम दिखाया और हमसे जुड़े, तो हमारा भाग्य है। हम करने वाले कौन है? जी सर। सब यही करने वाले हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि सर आप पहले क्या करते थे? मैं सीधा सूरत में आया था, तभी से व्यापार की स्टार्ट की। मैंने एजुकेशन पास की थी 2003 के अंदर, जी। और 2003 से लेके 2006 तक हम राजस्थान में थे। जी सर। लेकिन 2006 में जब सूरत आया, तो उस टाइम से ही व्यापार की शुरुआत की थी और डायरेक्ट इसी लहंगे की फैक्ट्री के हाउस में काम किया। जी सर। सर, मतलब पहले आपने स्टार्टिंग ही लहंगे की बिजनेस से किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2006 में जब पहली बार आया था सूरत, जी जी। तो जब इतना माइंड नहीं होता है, जब कोई हम व्यापार की शुरुआत करते हैं ना, तो व्यापार छोटा होता है। जी सर। और हमें समझ होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती है भाई क्या करना चाहिए। तो एक डर जो होता है ना, सबके मन में होता है भाई कैसे व्यापार करें। तो हर कोई बंदा जो होता है ना, जीरो से स्टार्ट करता है। तो मैंने भी वहां पे जीरो में स्टार्ट किया। एक मशीन जो होती है एम्ब्रॉयडरी की, जिसके ऊपर कढ़ाई होती है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा बेटा। मशीन के अंदर ऐसा होता है, फैक्ट्री के अंदर कम से कम आपकी 10 मशीन होती है ना, तब आपके वहां पे कमाई शुरू होती है। यदि आपके पास 5 मशीन है तो आपके खर्चे पूरे होते हैं। लेकिन मेरे पास उस टाइम एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया था, तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन मैंने सबसे बड़ी दिमाग में एक ही बात थी कि हम कुछ करना है और इतने से ही करना है, तो उसके ऊपर मेहनत करना चालू किया। तो एक मशीन से मैंने लोगों की, जो बाजार की जो मशीनें होती है ना, वो मैंने जॉब वर्क करना चालू किया। जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन आता था, वो हम बाहर की मशीन जो ना हायर करते थे, वहां से हम आउटपुट निकालते थे। तो इनडायरेक्ट हमने 1 साल के अंदर नहीं इतना स्पेंड कर लिया था। 2006 से लेकर 2007 तक सूरत की जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड थी, हमारे खातों में आती थी। खाते बोलते हैं वहाँ पे, जो हमारा फैक्ट्री हाउस है उसको यहाँ पे सूरत की भाषा में खाता बोलते हैं। तो हमारे खातों पे आते थे और डिजाइन पास करके अच्छा खासा प्रोडक्शन हमें देते थे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो 2007 में हमसे जुड़ गई थी। तो जब मैं एनालाइज करता हूँ ऐसा क्यों हुआ, तो ये देखा जाता है कि इसमें मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने स्टार्टिंग लेवल पे 12 से 16 घंटा मेहनत की, डोर टू डोर, चाहे आरकेटी हो, चाहे एनटीएम हो, यहाँ पे मिलेनियम वन हो, अभिनंदन मार्केट है, जेचे मार्केट, सब मार्केट में कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ पे हमने विजिट नहीं की होगी, जहाँ पे हमने अपने लिए कपड़ा नहीं मांगा होगा। तो बड़ी ब्रांड जितनी भी थी, सब हमसे जुड़े और 2009 तक हमने सब बड़ी ब्रांड का काम किया, जॉब पे काम किया। और उनकी कहीं ना कहीं उनके व्यापार को ग्रोथ करने में हमारा भी हिस्सा था।
बिल्कुल तब 2009 के अंदर एक माइंड में आया कि भाई ये जब इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं और हमारे बलबूते, जी तो सर। हम क्यों नहीं डायरेक्ट ही हम बड़े बड़े होलसेल के साथ कपड़ा ज्वाइन करें। जी सर। तब हमने बड़े बड़े कपड़े वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों को कपड़ा देना चालू किया। जी सर, मतलब आपने उस समय आपको ये लग गया कि जब मैं मतलब इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, बड़े बड़े कंपनियों को कपड़ा मतलब दे सकता हूँ, जो रॉ बिल्कुल मटेरियल है, वो मैं खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल सच्चाई है। जब आप व्यापार करते हो ना, जी तो जब से जैसे आप चलते हो आगे, जी। वैसे वैसे आपको रास्ता दिखता रहता है। जी सर, मतलब इस बिजनेस का रिस्क तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप पैसे जो इन्वेस्ट करते हो, आप फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में जो चुनौती आई होगी, जो परेशानियां, वो आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं सक्सेस होऊंगा या फिर नहीं। तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं इस बात पे कहूंगा बेटा, देखो धंधे के अंदर रिस्क नहीं होता है, जी। कभी नहीं होता है। जी। मैं एक मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी में कहावत भी है, हाँ। धंधे में रिस्क नहीं होता है, इश्क होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। यदि आपको अपने धंधे में प्यार है, मोहब्बत है, जी तो वो धंधा चलने वाला होता है, रिस्क होता ही नहीं है। यदि आपको धंधे की जानकारी है, जी। आपको 70 से 80% धंधे की जानकारी है ना, हाँ। तो आपको धंधा चलने वाला है, फेल होने वाले का कोई चांस है ही नहीं। नहीं तकलीफ होती है, हमें जानकारी नहीं होती और हम धंधे में घुस जाते घुस हैं जाते हैं। और धंधा करने लग जाते हैं, वहां पे तकलीफ आती है। जी यदि आपको जानकारी है तो आपको तकलीफ नहीं है। जी सर। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जी आप कभी सर्कस गए हो? जी सर कर तो गए। सर्कस में आपने देखा होगा, हाँ एक बंदा होता है, वो चाकू फेंकता है, हाँ और सामने जो होता है एक लड़की होती है, हाँ वो हाथ बंधे होते हैं। हाँ वो जो चाकू फेंकने वाला होता है ना, उसके आंख पे पट्टी बंधी होती है। हाँ हाँ। अब ये बताओ उसको कितना रिस्क होगा कि वो लड़की की आंख में लग जाए। जी सर बिल्कुल। उसको 1% भी रिस्क नहीं होता है। उसको अपने आप पे विश्वास होता है कि हाँ भाई, मैं जो चाकू जहां फेंकूंगा ना, हाँ, वही वो सही जगह जाएगा, सही जगह जाके लगेगी। वरना कितना हादसे हो जाते हैं। मतलब हौसला बुलंद होना बिल्कुल, चाहिए आपके और यदि धंधे में जानकारी है, आपका गोल सेट है जी और आप करने की तमन्ना है, तो हाँ। कोई धंधे में रिस्क नहीं है। आप 100% कोई भी धंधा कर सकते हो। कर सकते बस हो। शर्त एक ही है कि आपने ठानना चाहिए, आप में संकल्प होना चाहिए, मैं धंधा करना है, करना है, करना है। मतलब मुझे व्यापार करना है, करना बिल्कुल, जब मैं पहली बार आया था 2006 के अंदर, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स है। को, जी सर बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये बड़े बड़े लोग, आपको क्या लगता है आसान होगा काम करना? जी सर वही, वो तो आप माइंड में ये सोचो 2006 के अंदर इतना बड़ा सूरत महानगर, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो क्या आसान है काम करना? लेकिन हमें जब यहीं पे करना है, सूरत के अंदर ही करना है, और यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, मन है। जब हम ये बात लेके आते हैं तो धंधा चलता है। और हमारे ऊपर तो कहते हैं, सूरत के अंदर जो ताप्पी मैया हाँ हमारे माता है हमारी, जी बिल्कुल। उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया तो तो धंधा देखना नहीं पड़ता, वो दौड़ने आगे लग ही जाता है। बढ़ते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर तो ये मतलब ताप्पी मैया सर। का वरदान है हमारे ऊपर, जो हमें उन्होंने सेट किया। जी सर, मतलब सर आपने मतलब गोल आपने बनाया कि मुझे ये कर दिखाना है बिजनेस, तो आज इतने बड़े मुकाम पे आप बिल्कुल पहुंच बिल्कुल, चुके गोल हो। तो अपने को बनाना तो ये पड़ेगा। सर मतलब ये चीज जो लोग मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ऐसे है सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनी है, वो लोग क्या अपना माल जो भी देते हैं, चाहे साड़ी का हो, कुर्ती का हो या फिर लहंगे का, वो लोग देते हैं मतलब होलसेलर को देते हैं, रिटेलर मतलब रिटेलर को नहीं देते हैं, होलसेलर या फिर डीलर को देते हैं। तो अपनी कंपनी में ऐसा क्या खास बात है, मतलब जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं कम बजट के साथ, क्या वो लोग को हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वो बिजनेस कर सकते हैं यहाँ से? देखिए ऐसा है, सूरत के अंदर जो है ना बेटा, 90% बड़े स्केल पे काम होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी जो होता है ना, बड़ा होता है। बड़ा। तो सूरत में शुरू से ही हाँ। ये एक सिस्टम चलता है कि बड़े बड़े जो होलसेलर है उनको हाँ। माल दिया जाता है, कोई मान जो 50 सेट, 20 सेट, 30 सेट माल लेते हैं। जी यदि किसी को 50,000 से अगर व्यापार की शुरुआत करनी है या रिटेल में कपड़ा लेना है, तो उनके लिए सूरत के लिए मना कर दिया जाता है, नहीं हम नहीं दे पाते हैं। तो 2020 के अंदर जब पहला लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल आया था, तो अपने घर पे थे 3 महीने। जी तब हमने देखा कि भाई सब लोग त्रासदी में जी रहे हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, बिल्कुल सर। हर कोई बंदा इधर उधर घूम रहा है, खाने की तकलीफ आ चुकी है। तकलीफ आ चुकी हमारे टाइम उस टाइम एक माइंड में क्लिक आया कि नहीं यार, हमें भी कुछ ना कुछ शो करना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। जी क्योंकि 2009 से जब से हमने रिद्धि सुमन फैब्रिक स्टार्ट किया, जी बड़े बड़े होलसेल को माल देते थे ऑल ओवर इंडिया। हाँ चाहे वो आप बंगाल ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे कलकत्ता ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, कहीं पे भी, हर इंडिया के हर क्षेत्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े होलसेलर है ना, हाँ। उनको अपना कपड़ा जाता था 2009 से लेके 2020 तक। 20 तक। 20 में जब पहली बार कोरोना काल आया, तब माइंड में क्लिक आया, सर ये जो घर पे बैठे हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो घर का काम पटाने के बाद फ्री टाइम होता है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी करते करते व्यापार कर सकते हैं, तो इनके लिए किस तरह से हम रोजगार के अवसर पैदा किया जाए।
तब एक माइंड में क्लिक आया कभी नहीं, अब हम रिटेल का कपड़ा देना स्टार्ट करेंगे, जी सर। जो घर से ही 50,000 से हम व्यापार करवा सकते हैं। अब डिजाइने हमारी मजबूत होती है, जब बड़ा होलसेलर हमारे माल में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है जी सर। तो एक बहन तो आराम से ही कमा सकती है। तो बिल्कुल। हमने स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, 2020 में जैसे हमने घर से चालू किया रिटेल को देना, बड़े बड़े जो होलसेलर थे हमसे टूटने लगे, हाँ, उनके फोन आने लगे, सर आप ये गलत कर रहे हो, ये आपका तरीका सही नहीं है, यदि आप डायरेक्ट रिटेल को कपड़ा दोगे तो हमसे कौन लेगा, हम लोग कैसे बेचेंगे। लेकिन बात उनकी एकदम सही थी। हम क्या करें, दुविधा आ गई कि भाई करें क्या। अब होलसेलर को पकड़े क्या, जो हमने अब गोल बनाया है, हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाई है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार देने के लिए करे क्या। फिर हमने चुना नहीं, अभी हमने जो व्यापार किया है वो अपने लिए किया है, लेकिन अब से जो व्यापार करेंगे हमारे छोटे जो भाई है उनको आगे बढ़ाने के लिए ही व्यापार करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी, उनके सपना को पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। तो मैं एक ही बात, अभी इसी में लगे हैं। अभी हमारा एक ही मोटिव है, एक ही गोल है, जो घर से व्यापार करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, जिसमें थोड़ी सी भी स्किल्स है ना, उनको आगे ले जाने का वादा हमने लिया है। उन्हें 100% बिजनेस के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले हैं। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली बात ये है कि मतलब महिलाओं को कितना सपोर्ट करें, जिनको मतलब इस मतलब यहाँ पे सूरत में क्या है कि बड़े बड़े होलसेलर को, बड़े बड़े डीलर को माल दिया जाता है। सर ने एक नया मतलब एक नया जनन यहाँ पे बनाया उन्होंने, कि कोई भी छोटा मोटा अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है, तो वो लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो भी कम बजट के अंदर, और यहाँ से माल डायरेक्ट ले सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब कि जैसे कि कोई एक महिला है और 15 से 20 हजार उनके पास पैसे हैं, अगर एक हाउस वाइफ है, अगर वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इसमें क्या उनको पढ़े लिखने की जरूरत है या फिर वो तब भी आसानी से कर सकती हैं। देखिए बेटा, मैं एक बात और बताऊंगा आपको इसमें, क्योंकि उनके माइंड में भी ये सवाल चलता है कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं या फिर हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं जब बचपन में था ना, हम भी पढ़ाई में कमजोर थे, जी। लेकिन हमारे जो पिताजी है वो हमेशा एक बात कहते हैं, जो पढ़े लिखा होता है ना, उसके बजाय जो नहीं पढ़ा लिखा होता है ना, वो ज्यादा कामयाब होता है। जी, ये बात क्योंकि हमेशा इतिहास उन्होंने रचा है जो कम पढ़े लिखे हैं। आप ये मान के चलिए, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। नहीं सीखा। हम भी जब पहली बार आए थे, तो पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ सूरत आए थे, तो हमें भी कपड़े का कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे जो गांव है राजस्थान, छोटा सा कस्बा है राजस्थान का रावतसर, आप यदि गूगल देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं। तो वहां पे हमने कोई कपड़ा तो बेचा नहीं था। ग्रेजुएशन पास की थी 2004 के अंदर, और 2004 के बाद हमारी शादी हुई, 2006 के अंदर हम सूरत आए। तो कोई भी बिजनेस का नॉलेज नहीं था, लेकिन उस टाइम भी हमने जब सूरत के अंदर पहली बार जब काम स्टार्ट किया बिना नॉलेज के, और मेरे जैसा बंदा जब यहाँ पे आके आपके साथ बैठ सकता है, हाँ बिजनेस कर सकता है, तो हमारे व्यूअर्स तो बहुत बड़े हैं 100% कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जिसको बात करनी आती है, जिसे बोलना आता है, जिसके भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, वो आराम से बिजनेस कर सकता है। और टेक्सटाइल मार्केट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो टेक्सटाइल का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें तो मतलब कपड़े का बिजनेस ऐसा है कि मतलब इस बिजनेस में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है। रिस्क बेटा ऐसा है, देखो, जो अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, और उसमें लगा रहता है, तो ये बिजनेस उसको ना जिंदगी बदल देती है। लेकिन क्या होता है, कुछ दुर्भाग्य है, हम व्यापार को स्टार्ट किया और 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हम अमीर बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, करोड़पति, हाँ रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। वहां पे मैं कहना चाहूंगा वो बिजनेस ना करे, क्योंकि बिजनेस कोई ऐसा कोई शेयर मार्केट नहीं है, आज आपने किया और कल आपके रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसमें धैर्य की बिल्कुल, बिजनेस एक लगातार बिजनेस करने वाला व्यापार होता है जो आपकी जिंदगी बदलता है। और मैं ये भी बोलूंगा, वो आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपके साथ साथ आपके परिवार की जिंदगी बदलता है, प्लस आपके जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके साथ जुड़े हुए 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, उनकी भी जिंदगी बदलता है। इतना ही नहीं, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी एक बंदे का बिजनेस के द्वारा ही वो कर सकता है। पूरा सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत को आगे बढ़ाने में एक बिजनेसमैन का ही हाथ होता है। तो ये सब काम जो होता है वो बिजनेसमैन का ही होता है। इससे भी एक बात और कहूंगा, बिजनेस करने से जो रुतबा बनता है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, जो आपका रोब बनता है, जो आपका समाज में प्रतिष्ठा बनती है,
वो नौकरी करने से बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। मतलब ही नहीं है, 1% ही सर चांस जॉब नहीं। करेंगे तो क्या रहता है कि उसमें तो कुछ 12 नहीं हो घंटा सकता। 8 घंटा हम देते हैं, उसके बाद हमको सैलरी मंथली एक सैलरी मिलती है, उससे क्या घर का सिर्फ खर्चा चल सकता है। बिल्कुल, देखिए देखिए मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी के माइंडसेट से नौकरी करना करना गलत है। गलत बात है। भाई आज जो हमारा जो यूथ है जो नौकरी के पीछे भाग रहा है कि नौकरी मिल जाए, मैं मानता हूँ नौकरी से आराम है। जी भाई सर। 10 बजे गए 6 बजे आए, फ्री टाइम है, धंधा चले तो कोई तकलीफ नहीं, धंधा नहीं चले तो कोई तकलीफ नहीं। भाई व्यापारी आएगा तो भी तकलीफ नहीं, नहीं आए तो भी तकलीफ नहीं, मानता हूँ। लेकिन सर इससे जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नौकरी करते करते भी आप व्यापार कर सकते हैं, और नौकरी के माइंडसेट से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें भी आपको यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको दिमाग लगाना चाहिए कि इस कंपनी को मैं आगे किस तरह से बढ़ाऊं। ओनरशिप वहां पे भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी ओनरशिप नहीं ले सकते हो। एक अकाउंटेंट चाहे ना तो उस पूरी कंपनी का पूरा लेखा जोखा अच्छी तरह से करके उस कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। एक पियोन होता है ना, पियोन छोटा सा जो 2000-3000 रुपए का सैलरी लेता है, वो भी एक मेन हिस्सा बन सकता है कंपनी का। अगर वो चाहे भाई जितने भी कस्टमर आए उनको अच्छी तरह से सर्विस दूं, उनको अच्छी तरह आय भक्त करूं, तो वो भी कंपनी को आगे बढ़ाने में उसका हिस्सा रहता है। लेकिन क्या होता है, नौकरी की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, माइंडसेट जो है ना वो गलत हो जाता है। यार हम तो नौकरी करते हैं, हमें क्या। मतलब जॉब करते करते भी वो मतलब खुद का बिजनेस कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। टेक्सटाइल पार्ट मार्केट टाइम में भी वो बिजनेस कर सकते हैं। और बिल्कुल सबसे बिल्कुल। मेन से सर खासियत है, कपड़े का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, कपड़े का बिजनेस हाँ, ये सूरत की तो सबसे बड़ी विशेषता सबसे यही है बड़ी विशेषता है। कि सूरत का अगर कोई साड़ी या कोई लहंगा 1 साल भी आपके पास पड़ा है तो भी तो वो खराब होने वाला नहीं है, नहीं। वो हमेशा बिकने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं रिद्धि सुमन की बात करूंगा। यहाँ के जो डिजाइन है, जो सूरत के दूसरे जो दुकानदार है, मैन्युफैक्चर है, वो 1 साल बाद लॉन्च करते हैं, तो हम तो वैसे ही एडवांस चलते हैं, तो वो माल आपको वैसे ही बिकने वाला है, कोई तकलीफ नहीं आती। मतलब सर बढ़िया क्वालिटी के कलेक्शन और रेंज भी इतनी बढ़िया है हमारी कि मेन जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ वही है कि हमारा डिजाइन, और दूसरी बात हमारी जो रेट, हम रेट में कैसे लाते हैं इस बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। हम रेटों को इन रेटों में ला देते हैं जिसमें कोई दूसरा अगर आपका कंपटीटर लेना भी चाहे ना जिस रेट में, तो उसमें तो आप बेच सकते हो। देखिए वेलवेट जो होता है वो अपना रिद्धि सुमन का खुद का होता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होता है। सिलाई जो होती है वो खुद की होती है। जो हमारा कढ़ाई होती है जिसके ऊपर, वो हमारी खुद की होती है, वो 2006 से हमने मशीनें लगा रखी है। और उसके ऊपर जो जरकन होता है वो इन हाउस ही होता है। तो जहाँ पे बीच बीच में जितने भी गैप आते हैं वो सब गैप को हम खत्म कर देते हैं, और इन रेटों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिन रेटों के अंदर एक आदमी बेचना चाहे ना तो 4 गुना मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर छोटा मोटा बिजनेस करना चाहे आज के दिन में, दोस्तों इंसान मतलब ये सोचता है कि भाई जॉब करूं लेकिन मुझे ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस मिल जाए जिसमें मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊं, और घर की फैमिली वालों को देखना संभालना ये बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि महंगाई बहुत आ गई अभी। मार्जिन की मैं बात करूं तो बेटा देखो, कपड़े का बिजनेस ऐसा है, इसमें आप 20% से लेके 100% तक मार्जिन कमा सकते हैं। कुछ वैरायटी हमारी ऐसी है जिसके अंदर हमारे फीडबैक आता है कस्टमर का, सर आपके वैरायटी के अंदर हमने 100 रुपए 200 रुपए लहंगे कमाए हैं, 600 रुपए लहंगे के अंदर। अब 600 रुपए का लहंगा 200 रुपए कमा लेता है बंदा आराम से, उसको चाहिए क्या? जी सर। उसको चाहिए क्या? यदि वो अगर 200 रुपए के हिसाब से दिल्ली का यदि 10 लहंगे भी बेचता है तो आप मानो कि बेटा 2000 रुपए पर डे की कमाई हो जाती है। बहुत अच्छी बात और 10 लहंगा कोई बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती किसी प्रकार की भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ये हमारी रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपका खुद का ये सब कुछ खुद का इन हाउस है, इसलिए आपको कॉस्ट ये बढ़ता है कि आप अपने व्यूअर्स को इतना सस्ता प्रोवाइड कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी भी अच्छी है, रेंज भी बहुत अच्छा है। जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको डायरेक्टली फैक्ट्री से जुड़ना है, किसी होलसेलर डीलर बीच में कोई नहीं है, क्योंकि आप माल लोगे यहाँ से डायरेक्ट लोगे और यहाँ से जो प्रॉफिट आपको मिलेगा और सीधा आप कमा पाओगे। तो आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर ने आपको सारी चीज प्रॉपर ही बताया कि आप बिजनेस करना चाहोगे, अगर महिला हो या फिर कोई भी जॉब करो, पार्ट टाइम करना चाहते हो कम बजट के अंदर, तो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। सर अगर किसी को विजिट करना है तो वो भी यहाँ से मतलब किसी भी सिटी से भी कहीं से भी रहे तो वो भी विजिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल भारत की जो रेलवे है हर जगह जा रही है, हर जगह आ रही है, तो साधन जो है वो हर जगह अवेलेबल है। तो सूरत के अंदर आप आते हो तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, जो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस स्क्रीन पे आपको ना अपनी टिकट जो होती है वो आपको व्हाट्सअप करनी रहती है। उस व्हाट्सअप करने पे हमारी जो टीम है सामने से आपको कॉल करती है, और जब आप स्टेशन पे पहुंच जाते हो तो हमारी टीम आपको लेने के लिए, पिकअप करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहती है, आपका स्वागत करती है और यहाँ पे आपको फैक्ट्री में लेके आती है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा
कि यहाँ पे देखो हर शहर के अंदर चीटर भी बैठे होते हैं। जी सर। कहीं ना कहीं आपको ईमानदार मिलेंगे तो चीटर तो साथ में चलते हैं। जी सर। धूप और छांव साथ में चलती है, साथ में चलते बुराई और अच्छाई सब साथ में चलती है। इसमें कोई मत नहीं है। देखो इनसे हम दूर भी नहीं भाग सकते, दूर नहीं इसमें सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी बस इतना ही बरतना है, जब भी आप पाओ तो आपको आके अपनी रिद्धि सुमन फैब्रिक की जो टीम है उनसे आपको मुलाकात करना है। किसी भी ऑटो वाले के साथ आपको झांसे में नहीं आना है, किसी तीसरे व्यक्ति के झांसे में नहीं आना। यहाँ पे चिटर होने की वजह से सूरत का नाम बदनाम हो रहा है। तो जितने भी अपने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपसे जब भी आप आओ थोड़ी सी आपको समझदारी, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर से आपको बात करनी है। हमारी टीम आपको पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां से आपको डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर लेके आया जाता है। यहाँ पे आपको माल पसंद होने के बाद आपको वापस ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने व्यूअर्स को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी उनको ना मतलब उठाना पड़े, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी और इतना अच्छा बढ़िया कलेक्शन, प्राइस भी बहुत अच्छी यहाँ की रहने वाली है। तो बस व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं मेन, उनके लिए आज के दिन में बहुत अच्छा है कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, कुछ अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले तो क्या था, मतलब जॉब सिर्फ जेंट्स लोग ही कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और अभी आज की जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है और अभी अच्छे से बिजनेस भी कर सकते हो आप सभी। तो जिसको बिजनेस करना है वो डायरेक्टली यहाँ से जुड़ सकते हैं, और बाकी सारी जानकारी आपको हम यहाँ पे देते ही रहेंगे। और आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो, कभी भी सूरत आते हो तो फर्स्ट टाइम विजिट कीजिएगा रिद्धि सुमन फैब्रिक के अंदर। और सर से तो बिल्कुल मिलके जाइएगा, क्योंकि सर आपको पूरी गाइड करेंगे कैसे बिजनेस करना है, या फिर किस तरह से आप यहाँ से जुड़ सकते हो, कितने अमाउंट लगाने हैं, हर एक चीज आपको प्रॉपर बताएंगे। क्योंकि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेके, इन्होंने स्टार्टअप किया एक छोटे से, इस बिजनेस को इतनी मुकाम तक लेके आए हैं। तो ये सारी चीज आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।